जाने नहीं देंगे। बोले कैसे नहीं जाने दोगे? तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, तुम एक काम करो, इस शरीर पर इतनी डालो, सरकरा डालो और बैठ बैठ के इसको देखो। मैं यहाँ से शरीर से नहीं आत्मा की गति से जाऊंगा और शरीर छोड़ कर आत्मा की गति से आज में पहुंच जाती है। बूढ़ी बूढ़ी गोपी इनके कानों में बांसुरी की आवाज आई। इन्होंने अपने विवाह के समय के लहंगे निकाला और 84 गज के लहंगा पहन करके अब बूढ़ी बूढ़ी गोपी ने नेत्र ज्योति कम हो गई थी, श्रृंगार कर रही है और बांसुरी की आवाज कानों में आई तो जो चीज आंख पे लगा रही थी वो होठों पे लगा ली और जो होठों पे लगा रही थी वो आंख लेगा वेदों की ऋचाएं हैं। 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के। ये 80,000 गोपियां हैं। एक एक मंत्र एक एक गोपी बन करके आई है और आज दीक्षा कर रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रुति रूपा मुनि रूपा साधना शक्ति मत्स्य कन्या आज ये सब गोपी बन करके आई है। भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया तो समुद्र की मछलियों ने भगवान को देखा। ये मछलियां आज गोपी बन करके आई है। जब भगवान ने सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज मेरे गोविंद बांसुरी बाजा कर रहे हैं और गोपियों के समूह वहां से चले आ रहे हैं। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरी
जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को स्थगित करके और आज गोविंद के सामने पहुंचे। और जैसे ही भगवान ने देखा और देख करके बोल पड़े, स्वागतम स्वागतम
कोई आपको बुलाए और जो कैसा आइए स्वागत है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भगवान ने यही कहा, आओ गोपियों, आपका स्वागत है। और कोई आ जाके कहे आपसे, आओ आपका स्वागत है, फिर क्यों आए? फिर कैसा लगेगा? भगवान ने ऐसे ही पूछा, बोले स्वागत को महाभागा प्रियम किम करवाणि। आओ गोपियों, आपका स्वागत है, पर एक बात बताओ, आप क्यों आई हो? अब जैसे ये इतना सुना, सभी गोपियों की गर्दन नीचे को झुक गई। थोड़ा शांति बनाए रखो। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बात क्या है? क्यों आई हो तुम यहाँ? ब्रजस्यानामयं लक्ष्मी ब्रूतागमनका। ब्रूतागमन आरंभ। क्या ब्रज में कोई कष्ट है क्या? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। पर आप इस जंगल में पर उसके सामने खड़ी हुई, क्या ये शोभा देता है? नहीं, ये पवित्रता स्त्री को शोभा नहीं देता। घर में तुम्हारे पति, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और तुम सबको छोड़ करके यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। आपने जंगल में देखा, कोई बात नहीं। अब आपने जंगल देख लिया, अब तो घर जाओ। अब गोपियां अपने पैरों से पृथ्वी को खोद रही हैं। पृथ्वी को खोद रही हैं। कुछ कहना तो चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। सुखदेव जी महाराज ने कहना चाहते हैं, भगवान बोले, याद है तुमने अपने पति को क्या वचन दिया था? यही पतिव्रता धर्म है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक स्त्री रहती थी और वह पतिव्रता धर्म से अपने पति के साथ में जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन उसके पति आए और उसकी गोद में सर रख करके सो गए। पति उसकी गोद में सर रख करके सो रही है और दूर उसका एक छोटा सा बालक जो खेल रहे वो अपनी कुंड के पास पहुंचता है जहां पर अग्नि जल रही है। पतिव्रता धर्म का पालन करना। और तुम कैसे पत्नियां हो? अपने अपने पतियों को छोड़ करके और रात को जंगल में और मेरे सामने खड़ी हुई हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब गोपियों ने प्रश्न किया। अब गोपियां कह रही हैं, अगर आज इनको नहीं बोला तो ऐसे बोलते रहे। जवाब तो देना चाहिए। अब जवाब दे, प्रभु एक बात बताओ, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। एक पति और पत्नी दोनों रहते थे और पत्नी पतिव्रता धर्म से पति की सेवा करती। एक दिन उसके पति परदेश जाने लगे। पत्नी रोई
स्वामी आप परदेश चले जाओगे और मेरा नियम है मैं तो आपका मुख देख करके ही भोजन करता हूं, फिर मेरा भोजन कैसे होगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उसी समय पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दी। बोले जब तक मैं परदेश में हूं तब तक मेरा स्वरूप ये बिल्कुल बराबर है, इसको पति मान करके सेवा कर और पति चले गए। पत्नी का नित्य प्रति यही कर्म हो गया, डेली सेवा करती। आज वो पति की सेवा कर रही थी, मिट्टी की पति के साथ बात कर रही थी और उसी समय उसका वास्तविक पति आ गया। उसने द्वार पे आवाज लगा दी। अब बताओ उस स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म क्या है? बोले अब तक वो मिट्टी के पति को वास्तविक पति मान करके सेवा कर रही है। आज उसके वास्तविक पति द्वार पर खड़े हैं, अब उसको मिट्टी के पति की सेवा छोड़ करके वास्तविक पति के दर्शन करना चाहिए। बोले प्रभु जब जब आपने हमको इस संसार में भेजा तब आपने ही तो ये पति हमें दिए और कहा कि हमारा स्वरूप मान करके पूजा करो, और आज जब आप सामने खड़े हो तो फिर आप कहते हो कि मिट्टी के पति की सेवा करो। गोविंद ने देखा ये गोपियां राजलीला के अधिकारी हैं और उसी समय मेरे गोविंद कदम से कूदे और कदम से कूद करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं यमुना के तट पर महाराज प्रारंभ हो गया और आज दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण कलवैया डाल करके नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। दास रचो
बोली गोविंद भगवान की अपने हाथों से भोजन कराने लगे। अब तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, और जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया, मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, और उसी समय राधा रानी को लेकर के उपवन में अलग चले गए और कह रही है, प्रभु
हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे जिस तरह से जाना था तो क्यों बचाया नवमी से, क्यों बचाया इंद्र के प्रकोप से, क्यों बचाया? हमारा मन चाहता है ये प्राण शरीर से निकल जाए, और आप भी सोचते हो ये गोपियां जब इतना प्रेम करती है तो मर क्यों नहीं जाती? प्रभु शरीर से प्राण को निकलने के लिए उद्यत रहते हैं, पर क्या करें? आपका अमृत जो कानों में जाता है वो ऐसा पहरा देता है कि इन प्राणों को निकलने नहीं देगा। अब बताओ हम क्या करें? Hey,
यत्ते सुजाचरणाम्बुहुरं विशसनेषु भीतासने प्रियतरे महितर्कसेषु तेनाटवे मठस्य जगते नन्दन्सी उसी समय किशोरी जी को देखा और जैसे ही किशोरी जी को देखा किशोरी जी के पास पहुंच गए। अरे किशोरी जी कहाँ है कृष्ण? तुम्हें तो पता होगा, तुम्ही को तो साथ में लेकर के गए हैं, कहाँ है? किशोरी जी रोने लगी। क्या बताऊं, आज मेरे मन में भी अभिमान आ गया और कृष्ण मुझे छोड़ करके चला गया। किशोरी जी आपको छोड़ करके चले, क्या बताऊं, मेरे मन में भी अभिमान ने स्थान बनाया और गोविंद छोड़ करके चला गया। गोपियां कह रही है कृष्ण तुम छोड़ करके तो चले गए, कोई बात नहीं, हम नंगे पैर हो, नीतम नीतम तब नीतम, जब आप माखन चुरा करके भागते थे तब हम कहती थी कि माखन तो आपने चुरा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप इस यमुना की गर्म रेती में नंगे पैर मत दौड़ो कन्हैया। यमुना जी की गर्म रेती आपके चरणों को जलाएगी, लेकिन पीड़ा हमारे हृदय में है। आज इस श्रीराम के जंगल में, श्री राम वृंदावन में बड़े बड़े कंटक हैं और उन कंटकों में आप नंगे पैर घूम रहे हो। गोविंद कांटा तो आपके पैर में चलेगा, लेकिन पीड़ा हमारे हृदय में होगी। हम कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हैं कि आप आओ और अपने चरणों को हमारे मस्तक पर। भगवान वहीं थे, भगवान तो वहीं थे और उन गोपियों में लाल आए थे, गोपियों के संग घूम रहे थे। लेकिन जब मनुष्य की आंखों में अभिमान की पट्टी बनती है तो सिवाय अपने के अलावा दूसरा दिखाई नहीं देता। और भगवान कहते हैं अभिमान मुझे प्रिय नहीं लगता। अब तो प्रेम में कातर होकर के गोपियां यमुना जी में अपने आप को न्योछावर करने के लिए जा रही हैं और पीछे से कन्हैया जी ने घूंघट उठाया और आवाज लगा दी गोपियों। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मानो मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। अब तो चुनरी पे चुनरी, चुनरी पे चुनरी, चुनरी पे चुनरी गद्दी बन गई और कन्हैया जी को बैठाया। मुझे एक बात बताओ, क्या यही प्रेम होता है? आपने हमें बुलाया, हम आए, हमारे साथ पीड़ा दी और हमारे मन में अभिमान आया, छोड़ के चले गए। प्रेम तो कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः प्रेम 4 प्रकार का होता है। आपकाम, तत्वकाम, पूर्णकाम और गुरुद्रोही। प्रेम तो किया, लेकिन जब साथ देने का समय आया छोड़ करके चले। ये प्रेम नहीं कहलाता। ऐसा प्रेम प्रेम तो किया,
इसलिए कोई विशेष वस्तु की चाह नहीं थी। और जैसे ही वो वस्तु मिली किनारे गए। सबसे अच्छा प्रेम वो होता है, आवाज आ रही है फटी फटी सी डिब्बा पे तो, कि ना मुझे तुमसे कोई मतलब, ना तुमको मुझसे कुछ लेना देना, उनते क्या उनते, बस एक दूसरे को देख करके प्रसन्न रहना, हर समय स्मरण करना, हर समय ध्यान करना और ध्यान में खोए रहना। उधर वालों का रोक होने वाला। जब मन हुआ नेत्र बंद करके दर्शन कर लेना। और जहाँ ऐसा प्रेम होता है उसी को वास्तविक प्रेम। प्रेम में किसी भी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। प्रेम में वासना नहीं होती। आवाज कर रो डिब्बा, डिब्बा आवाज कर। प्रेमी मिले ना मिले, बात हो ना हो, भैया बुला रहा हूँ, अंकल जी बुला रहा हूँ। प्रेमी प्रसन्न रहे और हम प्रसन्न रहें और बस यही हमारी कामना है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा, जैसे ही गोपियों का शंका का समाधान हुआ, अब तो एक बार में यमुना के तट पर महाराज प्रारंभ हो गया। कामदेव आया। कामदेव ने कन्हैया से पूछा, कौन सा युद्ध लड़ोगे? बोले तुम्हें कौन सा युद्ध करना है? किले का या मैदान का? किला मतलब बंद कमरे में बैठ करके, स्त्रियों के समूह में बैठ करके अपने काम पर विजय प्राप्त करना। और किला मैदान समाज में बैठ करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने काम पर विजय प्राप्त। और जैसा कि बताया था, काम प्रतीक्षा करता है, सबसे पहले काम आता है। और जब काम आएगा तो साथ में क्रोध लेकर के आएगा, मद लेकर के आएगा, मोह लेकर के आएगा। और काम का प्रवेश नेत्रों से होता है, इसलिए नेत्रों से सदैव गोविंद के दर्शन करो। युद्ध प्रारंभ हो गया कामदेव का और भगवान श्री कृष्ण का। मेरे गोविंद ने कामदेव को पकड़ करके उल्टा लटका दिया। बोले देख, ये है श्री राम वृंदावन, यहाँ तो रास का आनंद ले। और आज भोलेनाथ को पता चला कि ब्रजमंडल में रास हो रहा है। और जैसे ही रास क्रीड़ा देखने के लिए आए, गोपियों ने घुसने नहीं दिया, बाहर जाओ। भोलेनाथ बोले क्यों, क्या हुआ? बोले इस रास में कोई पुरुष नहीं जाए, केवल स्त्रियों का प्रवेश है। और अगर आपको रास में जाना है तो पहले स्त्री बन के आओ। अब तो बाबा पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती आज मुझे स्त्री बना दे। क्यों? बोले श्री राम वृंदावन में रास लीला हो रही है और मेरा मन कर रहा है उस लीला को देखने के लिए। बोले अच्छा, माता पार्वती ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। और आज बोले ना, एक दिन वो बोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन
बिल्कुल बड़े बड़े आए पार्वती ने कहा बाबा मैं आपको कैसे ले जाऊंगी अपने संग में? ये आपका त्रिशूल, ये चंद्रमा, ये जटाजूट, ये कहाँ छुपाओगे आप? ओ मेरे भोले स्वामी क्या मेरे और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे कन्हैया जी बाबा ने देखा कि कन्हैया ने देख लिया, तुरंत घूंघट पकड़ लिया। बोले अच्छा घूंघट पकड़ लिया, कोई बात नहीं, एक बार आना मुखड़ा तो दिखा दो कैसी हो, और बोले अच्छा हम
हमें पता है तुम कैसे दिखाओगी, हम जानते हैं तुम कैसे दिखाओगी। देखा जब चांदनी समझ गए वो सब बात को, और बोले गोविंद ने क्या किया, पर बांसुरी रख करके बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही बांसुरी वादन हुआ, भोलेनाथ बांसुरी की धुन में खो गए। भगवान मंदिर को इशारा कर दिया, बोले चलो एक हवा का झोंका आया। देखा जब चांदनी समझ गए वो बात को, देखा जब चांदनी समझ गए वो बात को, नहीं होनी चाहिए। संसार के लोग शरीर देखते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा को देखते हैं। तीन बताए गए